चैनल की तरफ से राम राम। आज का मेरा विषय है कि भारत की स्वतंत्र कूटनीति की कड़ी परीक्षा विश्व ने लोहा माना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का महायुद्ध हो रहा है और हालात ऐसे हो रहे हैं कि विश्व एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। परमात्मा ना करे ऐसा हो, लेकिन विश्व में भारत के लिए ऐसा शायद ही कभी समय आया हो जब भारत को इतनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ी हो। आज विश्व में 3 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, 2 महाशक्तियां भारत, अमेरिका और रूस। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका है, वह उसके साथ अन्य देश हैं, और इधर से रूस की तरफ भी बहुत देश हैं, क्योंकि रूस के व्यापारिक समझौते बहुत से देशों से हैं। सभी देशों ने अपना स्वार्थ भी देखना है। ऐसे हालात में भारत के लिए एक ऐसी कड़ी परीक्षा का समय आया है कि जबकि विश्व एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्ति तक पहुंचने नहीं पा रहा। भारत ने इस मामले में अपनी स्वतंत्र कूटनीति का परिचय दिया है। हालांकि आप सभी ने नोट किया होगा कि इस युद्ध के दौरान हमारे देश में लगातार चीन के विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अभी आजकल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी सचिव दिलीप सिंह वो आ चुके हैं, वह और भी अन्य देशों के प्रधानमंत्री या उनके फॉरेन मिनिस्टर या सिक्योरिटी सचिव लगातार हमारे देश में आ रहे हैं। कहने को तो यह साफ दिखता है कि व्यापारिक समझौते के लिए वो आ रहे हैं, और यही डायलॉग भी बोला जाता है कि हमारे व्यापारिक समझौते बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कोशिश की कि भारत किसी तरीके से रूस के खिलाफ अपने बयान दे, रूस के खिलाफ वो कुछ बोले, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर व अन्य देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, यूनाइटेड नेशन ने। लेकिन भारत अमेरिका रूस से कच्चा तेल मंगवाता है, वह अन्य रक्षा उपकरण मंगवाता है। भारत ने अपना हित देखते हुए उन प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए अपना व्यापारिक समझौते जारी रखे। हालांकि अमेरिका के सिक्योरिटी सचिव दिलीप सिंह ने आकर भारत में ये बात कही कि भारत अमेरिका द्वारा लगाए हुए प्रतिबंध, जो उसने कहा था कि विश्व में कोई देश अगर रशिया से व्यापारिक समझौते रखेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा, इस बात को भारत ने अनदेखी की। लेकिन भारत ने भी यह साफ जवाब दे दिया कि भारत पहले अपने हित देखेगा। भारत ने ना यूक्रेन के विरुद्ध बोला कुछ और ना रशिया के विरुद्ध बोला। जब पहली बार यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई तो अमेरिका चाहता था कि रशिया के खिलाफ वोटिंग हो। उस समय चीन और भारत दोनों गैर हाजिर रहे, क्योंकि यह प्रत्यक्ष दर्शाता है कि भारत किसी भी तरफ नहीं है। अगर वो
समर्थन नहीं करता तो वो किसी के खिलाफ भी नहीं जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत वोटिंग हुई, जिसमें उस वोटिंग का मतलब था कि रशिया को उस कमीशन से बाहर निकाला जाए या सस्पेंड किया जाए। तो उसमें 58 देशों ने तो भाग ही नहीं लिया और 24 देशों ने समर्थन किया और 93 देशों ने रशिया के खिलाफ वोट डाले, अर्थात रशिया को ह्यूमन राइट कमीशन से सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक बात अमेरिका भी समझता है कि भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं। ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। पहली बार भारत ने अपनी स्वतंत्र कूटनीति का परिचय देते हुए विश्व में अपना परचम लहराया है। एशिया के अंदर शायद यूरोप के कुछ देशों को लगता हो कि भाई यूरोप के दबाव में आकर के एशिया के देश हमारा समर्थन करेंगे। हालांकि चीन चाहता है कि भारत पश्चिम देशों के खिलाफ खड़ा होकर के हमारा गुट यानी रशिया, चीन और भारत ये तीनों एक हो जाएं, लेकिन उसमें चीन का स्वार्थ है। भारत इस स्थिति को भी समझता है कि चीन ऐसा क्यों कह रहा है। हालांकि यह भारत जानता है कि रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है और भारत कभी नहीं चाहेगा कि उससे संबंध खराब करे। और अमेरिका ने भी खुले तौर पर भारत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी पिछले दिनों अमेरिका ने भी बयान दिए थे कि भारत के साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। इसलिए सीधे तौर पर अमेरिका की हिम्मत भी नहीं हुई कि भारत को रशिया के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मजबूर करे। तो ये समय जो पहली बार ऐसा आया है जबकि भारत ने अपनी स्वतंत्र कूटनीति का परिचय देते हुए विश्व को दिखा दिया है कि हमारे फैसले अपने हैं, हमारे हित अपने हैं, हमारे देश के जो हित हैं वो विश्व में सबसे पहले हैं। कुल मिलाकर ये हमारे देश के लिए गौरव का विषय है कि आज भारत की तरफ इतने देश देख रहे हैं, क्योंकि कभी भी लगातार 1 महीने के अंदर इतने देशों का विजिट इस देश में नहीं हुआ, क्योंकि आज भारत की अपनी स्वतंत्र नीति है। कोई भी देश भारत को मजबूर भी नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि कुछ देशों ने आकर के, अभी इजराइल के प्रधानमंत्री भी आए थे, कुछ देशों ने आकर के व्यापारिक समझौते भी किए हैं, कि ये भारत के लिए क्या किसी भी रूप में समय आया, लेकिन भारत को ये दिखाने का मौका जरूर मिला कि हमारे हित पहले हैं और हमारी अपनी एक स्वतंत्र कूटनीति है। हालांकि आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 3 बार अपने संबोधन में भारत को एक खुददार देश का नाम दे चुके हैं, भारत की स्वतंत्र कूटनीति की प्रशंसा कर चुके हैं। वो इमरान खान जो भारत के खिलाफ बोलता था, लेकिन उसने भारत के लोगों को भी खुददार कहा, भारत की सरकार को भी खुददार कहा और भारत की कूटनीति को भी खुददार कहा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी देख लिया कि इतने देश लगातार जो भारत में आ रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को तो कहता है कि तुम ये करो, लेकिन ये बात तो इमरान ने भी कही। अमेरिका की यह हिम्मत नहीं है कि वो भारत को ये बात कह सके।
तो मैं समझता हूं भारत युद्ध के खिलाफ है, भारत शांति के पक्ष में है, लेकिन भारत बिना किसी बात पर किसी और देशों के युद्ध के अंदर नहीं कूद सकता। भारत शांति का समर्थन कर सकता है। अभी यूक्रेन के अंदर जो नरसंहार हुआ, तब भी भारत के विदेश सचिव जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि भारत इसकी निष्पक्ष जांच चाहता है, भारत शांति के हक में है, भारत युद्ध के खिलाफ है। हम शांति का समर्थन तो कर सकते हैं, लेकिन युद्ध के मामले में हम किसी भी देश का समर्थन नहीं कर सकते। ये जो समय हमें मिला, इस उपलक्ष्य में रूस के विदेश मंत्री मिस्टर लावरोव भारत आए। उन्होंने पुतिन की तरफ से धन्यवाद कहा और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि भारत अपने स्वतंत्र नीति के तहत सही चल रहा है, और उन्होंने उन देशों की आलोचना की, पश्चिमी देशों की, जो भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रशिया के खिलाफ चले। ऐसे ही और भी कई देश आए, उन्होंने अपने समझौतों को भी बरकरार रखा। भारत ऐसी स्थिति को समझता है। आज भारत सक्षम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व में जो उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, उनके सिद्धांतों को, भारत के प्रति उनकी सोच को विश्व जानता है। शांति का प्रतीक, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए जो इस बार भारत ने विश्व में एक स्वतंत्र कूटनीति का परिचय दिया है, वो अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, और इसके लिए सारा विश्व भारत की प्रशंसा कर रहा है, और ये होना भी चाहिए। इसके लिए हमारा हर भारतवासी गौरवान्वित है। धन्यवाद। जय भारत।